आप सामूहिक रूप से करते हैं तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप पर प्रभु कृपा जरूर होती है। कौन सी दो चीजें हैं? पहले नंबर पर है आपका भजन। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर, कुटुंब के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर भगवान का यदि भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आपकी वो भक्ति खाली नहीं जा सकती। सनातन धर्म को दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। अपने घर को, अपने परिवार को भी दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। सनातन धर्म को भी दो चीजें मजबूत कर रही है, अपने घर को भी दो चीजें मजबूत कर रही है। एक है सामूहिक भजन, दूसरा है सामूहिक भोजन। और मैं यजमान परिवार श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांकेर क्षेत्र में ये कोकपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतना विशाल दिव्य आयोजन रखा और सबको जोड़ा। सबको जोड़ा। और कोकपुर का ये शिव महापुराण की कथा जैन साहब ये साधारण नहीं है। हम तो कहेंगे आपके माता पिता की पुण्याई और आपके दादा दादी की पुण्याई है, इसलिए जैन साहब ये शिव महापुराण की कथा आज आपके इसके छोटे से क्षेत्र में प्रारंभ हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जयकार दी है। जैन साहब रोइए नहीं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता। इतना सुंदर और दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में। एक बार मेरे जैन साहब के लिए, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा
इस छोटा सा क्षेत्र है, कांकेर बड़ा बड़ा हो, कांकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरु जी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने, इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, शिव तत्व कहता है। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूंगा। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है, अपने जीवन में
अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम एक दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़दानी शिव महापुराण के रूप में आते हैं। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। क्यों नहीं सुनेगा बाबा?